नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम डीसी मशीन के आर्मेचर रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। आर्मेचर रिएक्शन अपने नाम से ही समझ में आता है, आर्मेचर का रिएक्शन। ऑलरेडी हम आर्मेचर रिएक्शन पहले पढ़ चुके होंगे और सिंक्रोनस जनरेटर में भी हम आर्मेचर का रिएक्शन डिटेल में समझेंगे। बच्चों, आर्मेचर का रिएक्शन कहने का मीनिंग यहाँ पे ये है कि एक्चुअल में जो फील्ड इफेक्ट होता है वो ऑब्वियस है, वो होना चाहिए, क्योंकि हम फील्ड सिस्टम को, फील्ड फ्लक्स को बनाते इसलिए हैं कि वो अपना इफेक्ट हमारे आर्मेचर कंडक्टर पे डाले और आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो। लेकिन लोड के बढ़ने से कभी कभी आर्मेचर में जो करंट में सडन इंक्रीज होता है, उसकी वजह से जो आर्मेचर के फ्लक्स में इंक्रीमेंट होता है वो अपना इम्पैक्ट फील्ड के ऊपर डालने लगता है। यानी आर्मेचर के फ्लक्स का इम्पैक्ट फील्ड के ऊपर जब होने लगता है तो दैट रिएक्शन इज कॉल्ड आर्मेचर का रिएक्शन, मींस आर्मेचर रिएक्शन। अब फील्ड के फ्लक्स का आर्मेचर के रिएक्शन की वजह से जो चेंज आएगा, इन दोनों के बीच में जो जो एक दूसरे से रिएक्शन से जो चेंज आएगा वो अलग अलग तरह का आएगा। हो सकता है वो मेन फील्ड के फ्लक्स को डीमैग्नेटाइज करे, हो सकता है वो मेन फील्ड के फ्लक्स को क्रॉस मैग्नेटाइज करे, या फिर मिक्सचर करे, यानी बोथ करे, डीमैग्नेटाइज भी करे, क्रॉस मैग्नेटाइज भी करे। मींस डिस्टॉर्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स भी यहाँ पे डेवलप कर सकता है। तो आइए सबसे पहले हम आर्मेचर रिएक्शन के बेसिक डेफिनेशन के साथ साथ ये समझते हैं कि मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस को हम असाइन कैसे करते हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं किस मशीन में ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस कैसी होगी और मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस कैसे करंट की वजह से चेंज होती है, फ्लक्स की वजह से चेंज होती है। इस बेसिक से डायग्राम को हम देखेंगे फिगर 1 में, जहां पे मैंने मेन पोल मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। बच्चों, यहाँ पे जीएनए रिप्रेजेंट कर रहा है ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। नाम से क्लियर समझ जाइए, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस यानी जो अरेंजमेंट है हमारे आर्मेचर का और फील्ड सिस्टम का, इसकी ज्योमेट्रिक के हिसाब से जो न्यूट्रल एक्सिस होगा दैट इज कॉल्ड जीएनए। तो ये जो एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस जो इन दो ब्रशेस के सेंटर से निकल रही है, दैट इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस एक फिक्स एक्सिस होना चाहिए, क्योंकि इसकी, इस डिवाइस की, इस आर्मेचर की ज्योमेट्री हमेशा फिक्स रहेगी। अब हम उस एक्सिस की बात करेंगे जो कि डिपेंडेंट है करंट पे, जो कि डिपेंडेंट होता है कंडक्टर में जो करंट पास होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, एंड दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, जिसको मैंने एमएनए से रिप्रेजेंट किया है। मींस द लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिकली न्यूट्रल पोजीशन between two adjacent opposite magnetic poles is called magnetic neutral axis। आप देखिए नॉर्थ और साउथ मेरे पास दो फील्ड सिस्टम के मैग्नेटिक पोल्स हैं। इन दोनों के बीच में जो फ्लक्स ट्रांसफर हो रहा है, इन दोनों का फ्लक्स का जो रिजल्टेंट एक्सिस होगा दैट एक्सिस इज कॉल्ड मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस और एमएनए। अब एमएनए शिफ्ट क्यों होता है बच्चों? क्योंकि जैसे जैसे इस फ्लक्स का ओरिएंटेशन अगर शिफ्ट होगा, वैसे वैसे इसका रिजल्टेंट फ्लक्स भी शिफ्ट होगा और उसी के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस भी शिफ्ट होगा। आइए हम इसको फिगर बी में देखते हैं। यहाँ पे हम आर्मेचर के फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझते हैं। आर्मेचर की फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे आर्मेचर के कोर के साथ साथ में, आप देख रहे हैं कैसे सर्कुलर रिंग्स बना रहे हैं आर्मेचर और मेन फील्ड के बीच में, और साथ में आप देख रहे हैं वर्टिकल डायरेक्शन में जो हमारा फ्लक्स का अलाइनमेंट है वो हो रहा है। मेरा आर्मेचर रोटेट कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आपके सामने क्लियर है। इसमें जो आर्मेचर का फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे इसकी एमएनए और जीएनए अलाइन होगी और शिफ्ट होगी। बच्चों, अगर हम फिगर सी को देखें तो ये रिजल्टेंट फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन है। क्यों है रिजल्टेंट फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन? क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे पास ये था जिसमें हमने माना था कि मेन पोल यानी जो मेन फील्ड फ्लक्स था उसका अलाइनमेंट था। ये है जिसमें हम आर्मेचर के फ्लक्स का अलाइनमेंट देख रहे हैं। अब इस आर्मेचर के फ्लक्स का मेन फील्ड के फ्लक्स पे जो इम्पैक्ट दिख रहा है, उसी इम्पैक्ट को अगर मैं रिजल्टेंट के फॉर्म में दिखाऊं तो दिस इज कॉल्ड रिजल्टेंट फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मली होना कैसे चाहिए था? आइडियल केस में इस आर्मेचर के इंपैक्ट की वजह से फ्लक्स में एक्चुअल में इस तरीके का ही ग्राफ फ्लो होना चाहिए था, मेरा एमएनए जीएनए फिक्स होना चाहिए था। लेकिन लोड के बढ़ने से यहाँ जब इसका इंपैक्ट यानी आर्मेचर के फ्लक्स का इंपैक्ट बढ़ेगा
तो इसके इम्पैक्ट बढ़ने की वजह से इसके फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन का जो अलाइनमेंट है वो डिस्टॉर्ट होगा, वो चेंज होगा, और वही डिस्टॉर्ट और चेंज आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इस डिस्टॉर्ट और अलाइनमेंट के चेंज होने की वजह से जो रिजल्टेंट फ्लक्स का जो एक्सिस है वो चेंज हो गया। पहले जो रिजल्टेंट फ्लक्स वर्टिकल था, जीएनए पे था, अब वो चेंज होके एक नए एंगल थीटा के साथ अलाइन हो रहा है। अब जस्ट आप इमेजिन कीजिए कि नए एंगल थीटा के साथ अलाइन होने की वजह से अब इस एमएनए के अलावा एक नया मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस प्लेन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, और इसे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस प्लेन के डिस्प्लेसमेंट को मैं मान सकता हूँ कि मेरे आर्मेचर के फ्लक्स का इम्पैक्ट हो रहा है मेरे मेन फील्ड के फ्लक्स के एक्सिस पे, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस पे, एंड दैट इम्पैक्ट इज कॉल्ड आर्मेचर रिएक्शन और आर्मेचर का रिएक्शन। आइडियल कंडीशन में ये डिस्टॉर्शन नहीं होना चाहिए, पर मैं इसे रोक नहीं सकता, आप इसे रोक नहीं सकते, क्योंकि ये नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये होगा। जब जब आप लोड बढ़ाएंगे, जब जब आपके आर्मेचर में फ्लक्स का वैल्यू बढ़ेगा, उस कंडीशन में इसके फ्लक्स का इम्पैक्ट आपके मेन फील्ड फ्लक्स पे पड़ेगा, और आर्मेचर रिएक्शन का इम्पैक्ट यानी डिस्टॉर्शन, चाहे वो मैग्नेटाइजिंग हो चाहे वो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग हो, आपको देखने को मिलेगा। बच्चों, अब हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम इस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग इम्पैक्ट को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्मेचर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से किस किस प्रकार का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। एक डीमैग्नेटाइजिंग इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, जो हमारे मेन फील्ड के पावर को डिक्रीज कर देगा, वीकर कर देगा। और दूसरा क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, जो कि डिस्टॉर्ट करेगा, कभी उसके पावर को बढ़ाएगा और कभी उसके पावर को घटाएगा। ओवरऑल इसका इम्पैक्ट हमें देखने को ये मिलता है कि हमारे डिवाइस में, हमारे कम्यूटेटर पे जो प्रॉपर रेटिंग चेंज होने की वजह से जो कम्यूटेशन होना चाहिए वो कम्यूटेशन इफेक्टिव नहीं हो पाता है। तो बच्चों, आई होप आपको इस तीन डायग्राम से इतना तो समझ में आ गया होगा कि कैसे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस हम डिसाइड करते हैं, और कैसे आर्मेचर रिएक्शन की वजह से हमारे डिवाइस का मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होता है, जिसकी वजह से हमारे डीसी मशीन में डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स हमें फेस करने पड़ते हैं। बच्चों, हमने आर्मेचर रिएक्शन के बेसिक कंसेप्ट्स को समझ लिया। अब यहाँ हम देखते हैं कि आर्मेचर रिएक्शन के क्या क्या इफेक्ट्स होने वाले हैं। तो सबसे पहला और जो मेजर इफेक्ट देखने को मिलता है वो है स्पार्किंग एट ब्रशेस। जब कम्यूटेशन प्रोसेस होता है और अगर आपका मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट हो रहा है, न्यू मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस डेवलप हो रहा है, तो उस कंडीशन में कभी कभी ब्रशेस में शॉर्ट सर्किटिंग कंडीशंस डेवलप होने लगता है, और उस वहां पे मैं बोल सकता हूँ स्पार्किंग होने लगी ब्रशेस में, तो ओवरऑल हमारे मशीन की कैरेक्टरिस्टिक्स भी चेंज होगी। तो आर्मेचर रिएक्शन का कोई डायरेक्ट इफेक्ट हम कैलकुलेट नहीं करते, लेकिन जब भी आर्मेचर रिएक्शन में मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट होगी, नई मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस बनेगी, तो वो अपने इम्पैक्ट को डालेगी। और ये ज्यादातर तब होता है जब हम लोड्स को सडनली इंक्रीज कर देते हैं, और लोड के बढ़ने से आर्मेचर के फ्लक्स का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलता है। अदर इफेक्ट्स में हम आयरन लॉसेस को भी एनालाइज कर सकते हैं कि कैसे फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू चेंज होती है, ट्रिलिंग पोल टिप्स में चेंज, लीडिंग और ट्रिलिंग पोल टिप्स पे फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू चेंज होने की वजह से जो इम्पैक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन देखने को मिलता है उसमें आयरन लॉसेस की वैल्यू बढ़ने लगती है। तो पैरेलली आर्मेचर रिएक्शन का जो ओवरऑल इम्पैक्ट है उसके पीछे रीजन एक ही है, वो रीजन है आपके आर्मेचर के फ्लक्स का मेन फील्ड के फ्लक्स पे इम्पैक्ट डालना, मेन फील्ड के फ्लक्स पे असर डालना। साथ में आप इसमें ब्रश शिफ्ट को एनालाइज कर सकते हैं, जैसे आपको बार बार मेंटेनेंस करना पड़ेगा, रिपेयरिंग करनी पड़ेगी, ओवरऑल आपके डिजाइन में थोड़े से मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। ये लेटर ऑन इम्पैक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे ऑप्टिमल ऑप्शंस हैं जिससे हम अपने आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।